क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए हमारा जो मीडिया है वो तमाम हदें पार कर देगा? क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक न्यूज चैनल है आज तक जिसका नाम है, उसने एक सर्वे किया 1947 से लेकर आज यानी 2022 तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन रहा, इसको लेकर पूरी एक फहरिस्त बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस फहरिस्त में किसे कितने प्रतिशत मिले। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि 1947 से लेकर 2022 तक देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें 44.5% मिले। उसके बाद बारी आती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्हें 17.2%। उसके बाद बारी आती है इंदिरा गांधी की, जिन्हें 13%। उसके बाद बारी आती है मनमोहन सिंह की, जिन्हें 8.3% वोट्स मिले। और सबसे कम वोट्स मिले हैं देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को, जिन्हें मिले 5.4% वोट्स। मैं इस चैनल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम में सोचने समझने की क्षमता अभी भी है, या हो सकता है तुमने चाटुकारिता में इन तमाम चीजों को गंवा दिया हो, यह किस तरह की तुलना हुई और आखिर इस तरह के सर्वे करने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेहरू दो अलग अलग कालखंड में थे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनौती थी कि देश को आजादी मिली थी, देश दो फाड़ हो चुका था, यानी पाकिस्तान का क्रिएशन हो चुका था। उनके सामने देश में गरीबी का एक जबरदस्त जनसमूह था। उनके सामने चुनौती थी, क्या मुझे देश को धर्म की तरफ ढकेलना है या देश को एक वैज्ञानिक सोच देना है? क्या मुझे देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का निर्माण करना है या आईआईटीज और वैज्ञानिक संस्थानों का निर्माण करना है? मैं यह समझना चाहता हूं, यह किस तरह की तुलना है और यह तुलना क्यों की गई? क्या इसका मकसद यह था कि भारतीय जनता पार्टी की एक नए अंदाज में किस तरह से सेवा की जाए? मैं यह पूछना चाहता हूं, पहले प्रधानमंत्री नेहरू कई बार जेल गए। लल्लन टॉप का, इसी ग्रुप का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लल्लन टॉप, उन्हीं का आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, कितनी बार जेल गए, और मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार जेल गए। आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। गांधी के असर में नेहरू फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए। 1922 में पहली बार जेल जाने और 1945 में आखिरी बार रिहा होने के बीच वो कुल 9 बार जेल गए। सबसे कम 12 दिनों के लिए, सबसे ज्यादा 1041 दिनों के लिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक बंदी होने के नाते जेल में बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हों, वो अंग्रेजों की जेल थी और उनकी सजा में सश्रम कारावास भी था। अब लल्लन टॉप, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप का ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके मुताबिक नेहरू कितनी बार जेल गए मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पहली बार 6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922। दूसरी बार 11 मई 1922 से 31 जनवरी 1923। तीसरी बार 22 सितंबर 1923 से 4 अक्टूबर 1923। चौथी बार पर आते हैं दोस्तों, 14 अप्रैल 1930 से 11 अक्टूबर 1930 तक। अब आते हैं पांचवी बार। पांचवी बार नेहरू गए थे जेल 19 अक्टूबर 1930 से 26 जनवरी 1931 तक। छठवीं बार 26 दिसंबर 1931 से 30 अगस्त 1933 तक। सातवीं बार 12 फरवरी 1934 से 3 सितंबर 1935। आठवीं बार 31 अक्टूबर 1940 से 3 दिसंबर 1941। और आखिरी बार यानी 9वीं बार 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945। 9 बार देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जेल गए देश के स्वतंत्रता संग्राम में। नरेंद्र मोदी जिस संस्था से आते हैं यानी आरएसएस, उसने भारत छोड़ो आंदोलन में ही शिरकत नहीं की। उसने सिंध और बंगाल दोनों जगह पर मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जो पाकिस्तान के सृजन के लिए जिम्मेदार थे, पाकिस्तान के प्रणेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आरएसएस से आते हैं। क्या यह तुलना सही है? और
इंदिरा गांधी 13% मिले। मैं ये पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी वो शख्सियत है, देखिए इंदिरा गांधी की कई चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, खासकर उन्होंने पंजाब को जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से उन्होंने देश पर आपातकाल बहाल किया, बरपाया, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जिस तरह से वो सरकारों को तहस नहस करती थी, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मगर ये वो औरत थी जिसने 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ करवा दिया था भारतीय सेना के चलते। ये ना भूलें, जब ये हो रहा था तब अमेरिकी नौसेना हमारे समुद्री सेना के करीब खड़ी हुई थी भारत पर हमला बोलने के लिए। तब इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं झुकी थी। तब ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर उन्होंने ढेरों इंटरव्यूज किए थे कि मैं नहीं झुकने वाली हूं। अमेरिका कौन होता है मुझे सबक देने वाला, मुझे ज्ञान देने वाला? नहीं झुकी थी वो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मैंने आज तक चीन शब्द नहीं सुना। 21 जवान शहीद हो गए थे। गालवान घाटी के आसपास ऐसे कई इलाके हैं जहां से 2-3 साल पहले तक हमारी सेना जा सकती थी, मगर अब नहीं जा पा रही है। यह ना भूलें, अरुणाचल प्रदेश के वो हिस्से जहां एक जमाने में चाइना का सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करता था, वहां चीन अब अपने गांव बसा रहा है। ये तमाम तथ्य हैं जिससे हम ध्यान नहीं भटका सकते। डोकलाम, हमने दावा किया था कि डोकलाम, भूटान के डोकलाम से हमने चीन को पीछे खदेड़ दिया था 2017 में। आज वहां चीन जो है बाकायदा लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश है। क्या यह तुलना जायज है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भक्तों के लिए एक बड़ा मुकाम रखते होंगे, हिंदू हृदय सम्राट हैं, तमाम चीजें। मुझे इस पूरे सर्वे में एक ही आपत्ति है कि ये तमाम प्रधानमंत्री अपने अपने जगहों पर अपने अपने काल से जुड़े हुए हैं और वहां उनका जो है उनकी महानता है। मसलन मनमोहन सिंह, ये ना भूलें कि 2004 से 2014 के बीच वो प्रधानमंत्री थे। ये वो दौर था जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, मगर उसका असर भारत पर नहीं पड़ा था। और जब मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो सिर्फ 2004 से 2014 के बीच जो उनका किरदार था, सिर्फ हम उसकी बात नहीं कर सकते। हम ये ना भूलें 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। तब देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया है। आज जो इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को विदेश भेज पा रहा है पढ़ाई के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भेज पा रहा है, और यही नहीं, जो विदेशों में जाते हैं छुट्टियां मनानी है इसलिए क्योंकि देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, जिससे कई मल्टीनेशनल कंपनीज आईं और जो देश का मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी आर्थिक हैसियत बढ़ती गई। इसके पीछे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सोच थी। यहां पर नरसिम्हा राव का कोई जिक्र ही नहीं है इस पोल में। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह तुलना बेमानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा और भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए कोई चैनल कितना नीचे जा सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने थी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।